तो इसी ज्योतिष के होते हुए भी कई सारी और विद्याएँ जैसे टैरो कार्ड या और तरह की विद्याएँ भी अभी मार्केट में आने शुरू हो गई हैं, कि भई कोई कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो ये और इसमें ज्योतिष विद्या में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो कार्ड में क्या फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क क्या है इसमें? ये कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं कि मतलब हम क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी जो हम कर रहे हैं, हमारा जो पुरातन विज्ञान है, अब ये न्यूमरोलॉजी आ गया, फिर टैरो कार्ड आ गया, पेंडुलम आ गया, इस तरह की बहुत सारी विद्याएँ आ चुकी हैं। तो ये क्या इनमें फ़र्क है? बेसिक फ़र्क क्या है इन सब में? देखिए, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक ज्योतिष ही सबका पितामह है। सारे ब्रांच वहीं से निकले हुए हैं, उसी के सब गण हैं, ठीक? लेकिन जो मूल है ज्योतिष है। न्यूमरोलॉजी भी हमारा एक पार्ट है, लेकिन टैरो वगैरह हम लोग का पार्ट नहीं है। ये सब पाश्चात्य देशों का ये सब कथा कहानी है। लेकिन कहीं न कहीं ये सब भारत से ही गए हुए चीज़ें हैं। यहाँ चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे आजकल टैरो चल रहा है, आजकल तमाम अलग-अलग देशों में मैं कई कंट्री घूमा, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है, हमें खुद समझ में नहीं आता। वो सब कहीं न कहीं यहाँ से निकाल कर के अपनी एक नया ब्रांच खोल के बैठ गए हैं लोग। और उस देश के लोग उस चीज़ को मानने भी लगे। लेकिन सब कहीं न कहीं से उनके पूर्वज काशी और भारत से ही सीख कर के गए हुए हैं। आप देख लीजिए नेस्ट्रोडामस हो, कीरो हो, आप इनकी किताबें पढ़िए। इन्होंने अपने-अपने ज़िंदगी जीवनी में लिखा है, कभी वो लोग भारत आए थे, आए और यहाँ से उनकी सारी शक्तियाँ जगी, यहाँ से उन्होंने किसी ऋषि-मुनि से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके आज पूरी दुनिया में वो ज्योतिष का पताका फहरा रहे हैं। लेकिन सबका आप पढ़ेंगे लास्ट में, कहीं छुप के किसी ने बोला है, कहीं खुलेआम बोला है, कि सब ने स्वीकार किया, सबका दिन भारत है और प्राच्य ज्योतिष और प्राच्य भारत के विद्वानी से विद्वान लोगों से उन्होंने सीख करके वो अपना नया शाखा, अपना नया ब्रांच खोला उन्होंने। तो मूल हमारा ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष ही मूल है। भारतीय ज्योतिष ही मूल है मूल आपके हिसाब से कि यही हमारा मूल है, इसी को लेके हमें आगे चलना राइट। चाहिए। पर ज्योतिष विद्या के अंदर तो जैसे 12 ग्रह, कुंडली के अंदर जो है 12 12 राशि राशियाँ बनी 12 होती हैं, राशि, हाँ। तो हर राशि अलग-अलग अपना प्रभाव डालती है, ऐसा बताया जाता है अमूमन। तो जो आम आदमी होता है, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि मेरी राशि कौन-सी है। हमारे यहाँ कुंडली बनवाने का तो एक परंपरा है, जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो एक कुंडली बना दी जाती है, बनाते हैं। लेकिन उसको देखना कौन जानता है? उसको पढ़ना कौन जानता है? वो जो उस वक़्त ब्राह्मण आते हैं घर में जो बता देते हैं कि बच्चा ऐसा होगा, अनुमानित जितना भी उनको मालूम होता है उस हिसाब से बता के चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी को सही से अपनी प्रेडिक्शन करानी है तो किस तरीके से वो सही ज्योतिषियों तक पहुँच पाएगा? क्या उसका माध्यम होना चाहिए कि कैसे वो उसको कर पाए? देखिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि शायद मैं ही बहुत जानकार हूँ, हर जगह जानकार हैं। बस सबका लेवल सबका एक ज्ञान का अर्थात अलग-अलग हो सकता है। और हमारे भारत के ज़मीन में, मिट्टी में कुछ ऐसे गुण हैं ना, कि स्वतः अगर थोड़ा भी उसको ज्ञान है या थोड़ा भी उसका प्रारब्ध है, तो उस वो ज्योतिष जानकार कहीं न कहीं होगा। हर कितना है, कोई 100% होगा, कोई 80 होगा, कोई 20 होगा। लेकिन 20 वाला भी कुछ बताएगा तो कुछ न कुछ बताएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 80 वाला ही सब बताए। ये 80 वाले तो गिने-चुने लोग होंगे, तो गिने-चुने लोग पास सब कोई पहुँच नहीं सकता। तो जो 20 वाले बताएगा तो सही बताएगा, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि आजकल इसको बड़ा कमर्शियल कर दिया गया है ज्योतिष को।